आमीन सब बोला करें आमीन। देखो जब हम आमीन करते हैं तो हमारे यीशु के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। तो हम कबूल कर लेते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है हमने पा लिया है। ठीक है, जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। और जो हमारे दरमियान मौजूद है हमारे लिए कलाम लेके आए हैं। और एक बार अपने लिए तालियां मारो। सोने लग रहे 8:30 बजे पहुंच जाया करो क्योंकि वर्कशॉप वाला 8:30 बजे पहुंच जाता है। ये मेहरबानी समझो कि 8:30 बजे पहुंच जाया करो। थैंक यू। मसीह यीशु के जलाली नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। और इसी तरह हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के मसबा पर हैं। और हम आज सुबह इसलिए आए हैं ताकि वो बरकतें जो मेरा और आपका खुदावंद मेरे और आपके लिए लेकर आया है उन सारी बरकतों को हासिल कर सके। आमीन आमीन। ताकि यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएं। अगर आप खुदा के हुजूर में आकर कुछ लेकर नहीं जाते तो इसका मतलब है कि आप कलाम से असुदा नहीं हुए। आप अगर अपने घर जाएंगे तो आपका घर बाबरकत होगा। खानदान में जाएंगे तो खानदान बाबरकत होगा। इसलिए खुदा के हुजूर में हमेशा लिखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो और उसकी बारगाहों में झुककर उसे सजदा करो क्योंकि खुदा भला है। आमीन। तो कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 22 से 27वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। पुराने अहदनामे में से गिनती की किताब पहली 5 शरीफ की किताबों में से हाँ जी बिलर हाँ जी पढ़ी पढ़ो 22वें आयत से। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फरौन और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इसी तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना खुदा और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवादार फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखे और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। खुदा के नाम पे पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन आमीन। अभी खुदा के मुबारक और मुकद्दस कलाम में से जो तिलावत की है, यहाँ खुदा मूसा से कहता है कि तू अपने भाई हारून से और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना और तुम उनसे कहना खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। हालेलुया। ये एक दुआ है और ये एक बहुत बड़ी बरकत है जिसके लिए खुदा मूसा से कहता है कि तू हारून से कह कि कौम बनी इस्राएल को इसी तरह बरकत दिया करे कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। चलो एक सवाल है, आदम और हवा को क्या खुदा ने क्या बरकत दी थी? कभी ना मरने की। हां जी कभी ना मरने की। तो मर गया बागल से, क्योंकि उन्होंने तो गुनाह किया था इसलिए मरे थे। उससे पहले की बात करें, याद करो क्या बरकत खुदा ने आदम हवा को दी? कि तुम जमीन
पर बड़ो फलो और बबूल को। आमीन। खुदा ने बरकत दी थी कि बड़ो फलो जमीन को महकूम करो, ये खुदा की बरकत है। और आज हम उसी बरकत के सबब से बाबरकत होकर जमीन पर सरफराज हो रहे हैं, हम बाबरकत हो रहे हैं, नस्लें पैदा हो रही हैं। और खुदा ने आदम को ये बरकत दी थी। या आप जैसे ये कह सकते हैं कोई बुजुर्ग आदमी, कोई बड़ा शख्स या कोई खुदा का खादम जब कोई बात करता है तो आपके लिए बरकत का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो आमीन जरूर बोला करें। जैसे अभी दुआ कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि आमीन, ये इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हम आमीन यानी इसका मतलब है बरकत रिसीव कर ली, ये बरकत मैंने पा ली है। और अक्सर रात को दिन को बहुत सारी कॉल्स आती हैं, दुआ कराते हैं लोग, और मैं जब उनके लिए बरकत का लफ्ज बोलता हूं तो जब वो आगे से आमीन करते हैं तो यकीन जाने मैं खुश होता हूं। इसलिए खुश होता हूं क्योंकि उन्होंने इस बरकत को रिसीव कर लिया। और बरकतें और दुआएं कभी इंसान से अलग या जुदा नहीं होती, बल्कि बरकत हमेशा इंसान के साथ साथ रहती हैं। क्योंकि जब आप मिसाल की किताब को देखें तो उसके 4 बाब में मुकद्दस सुलेमान बादशाह अपनी माँ और अपनी बाप की दुआओं का जिक्र कर रहा है, उनकी दी हुई बरकत का जिक्र कर रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं मिसाल की किताब उसका 4 बाब, चौथा बाब। अब यहां लिखा है कि 4 ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा कि मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह, भूल न मत, उससे बरगश्ता ना होना। और 9वीं आयत में लिखा है वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। ऐ मेरे बेटे सुन मेरी बातों को कबूल कर और तेरी जिंदगी के दिन बहुत भूल होंगे। यानी ये एक बाप की बरकत, एक माँ के मुंह से निकले हुए बरकत के अल्फाज जब बच्चे सुनते और बच्चे इन हुक्मों को मानते तो आप यकीन जाने कि बरकत इंसान के साथ साथ होती है। और इसको अगर आप आगे पढ़ें तो 13वीं आयत में लिखा है तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर क्योंकि वो तेरी हयात है। हालेलुया, वो तेरी हयात है और तू जहां जहां जाएगा ये बरकत तेरे साथ साथ रहेगी और बरकत तुझसे कभी जुदा ना होगी। और मैं ये समझता हूं कि वो बच्चे जब काम पर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, जब अपनी माँ और अपने बाप से बरकत लेकर जाते हैं तो ये बरकत सारा दिन उनकी जिंदगी का अहाता करती है। ये बरकत चारों तरफ से बच्चों को संभाले रखती है और बच्चे कामयाब होते हैं, सरफराजी पाते हैं, तरक्की पाते हैं। और इसी तरह जरूर है कि सुबह मैं अपने चर्च में रोजमर्रा जिंदगी में शौहर अपनी बीवी को बरकत दिया करे और बीवी अपने शौहर को बरकत दिया करे। ये दोनों एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ किया करें तो दोनों के अंदर मोहब्बत भी ज्यादा होगी। और जब ये दोनों एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करेंगे तो खानदान बरकत से भर जाएगा। हालेलुया, तो बरकत से भर जाएगा। इसलिए आज की जो हमने तिलावत की है कलाम मुकद्दस में से जो विर्द हमने पढ़ा है कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। यानी दुआ क्या करती है? दुआ हमें महफूज करती है। यह हमें मौलिक वबा से, मौलिक बीमारियों से और शरीर के सारे जुमों से और अबलीस के बंधनों से ये क्या करती है? हमें महफूज कर लेती है।
और लिखा है खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागार फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। यानी इसका मतलब यह है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, हमें एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, हमें एक दूसरे के लिए बरकत को मांगते रहना चाहिए। और अक्सरियत बाप के और माँ के दिल के अंदर से हमें कभी कभी बददुआएं भी बच्चों के लिए निकलती हैं और ये बददुआएं भी बच्चों का हाथा करती हैं, ये भी बात याद रखें। ऐसे लफ्ज कभी अपने बच्चों के लिए या शौहर अपनी बीवी के लिए या बीवी अपने शौहर के लिए ऐसे लफ्ज कभी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो कुछ हम लफ्ज बोलते हैं ये इंसान की जिंदगी का हाथा करते हैं। और फिर क्या होता है कि हम कभी ना हमारे घर खुशहाल होते हैं, ना हमारे रिश्ते बाबरकत होते हैं, ना रिश्तों के अंदर मिठास होती है, क्योंकि बरकत नहीं है, लानत। क्योंकि अगर आप रोमियो का खत उसका 12वां बाब देखें तो 12वें बाब में यहाँ बड़ी वजाहत के साथ रसूल कलीसिया को ताकीद करता और कलीसिया को समझाता और सिखाता है। यहाँ का कलाम में लिखा है 12वें बाब की 14वीं आयत में, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो लानत ना करो। यानी इसका मतलब यह है कभी माँ तंग आकर लफ्ज इस्तेमाल करती है, बददुआ दे देती है, कभी कह दिया जाए तो सुता ही सो ले, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कलाम में लिखा है जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो और रोने वालों के साथ रो। यानी खुदा ने हमें बरकत के लिए बुलाया और इसलिए उसने बरकत के लिए बुलाया है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बन जाए, एक दूसरे के लिए खुशी का बायस बन जाए, एक दूसरे के लिए तसल्ली का बायस बन जाए, एक दूसरे के लिए तशफ़ी का बायस बन जाए, ताकि हम पूरी दीनदारी और पूरी ईमानदारी के साथ उन बरकतों में शामिल हो सके जो बरकतें हर रोज खुदा हमें देता है और हमारे वसीला से खुदा दूसरों को बरकत देता है, हमारे वसीला से दूसरों को बाबरकत कर देता है। आप की दुआ करते हैं तो खानदान आबाद हो जाता है। अगर आप किसी के लिए खैर और बरकत की दुआ करते हैं तो सलामती उन पर ठहर जाती है। यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को ताकीद की कि जिस शहर में जाओ उस शहर की सलामती चाहो, जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो, जिस खानदान में जाओ उस खानदान की सलामती चाहो और जिस कलीसिया में जाओ उस कलीसिया की सलामती चाहो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है ये बरकतों से भरी है। इसलिए हमेशा कभी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना करें जो बरकत से खाली, हमेशा अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करें, हमेशा बरकत चाहें और हमेशा खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी करें। क्योंकि अगर आप पहला तिमोथियस उसका 4था बाब देखें तो उसकी 14वीं और 15वीं आयत में रसूल अपने शागिर्द तिमोथियस को बरकत देता है। पहला तिमोथियस उसका 4था बाब पहला तिमोथियस उसका 4था बाब और इसकी 14वीं आयत में लिखा है, उस नेमत से गाफिल ना रह, गौर से सुनिएगा, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यानी लिखा है कि उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख, इन्हीं में मशगूल रह
ताकि तेरी तरक्की सब पर ज़ाहिर हो। आमीन आमीन आमीन। आमीन। ये एक अच्छे पासबान की दुआ कलीसिया के लिए है। एक अच्छा बाप, एक अच्छी माँ अपने बेटे और बेटी के लिए ये दुआ करती है। एक अच्छी बीवी अपने शौहर के लिए और एक अच्छा शौहर अपनी बीवी के लिए। इसी तरह जब बरकत की दुआ करेगा तो आप अपने मोहल्ले में एक मिसाल बन जाएंगे, आप अपनी कलीसिया में एक मिसाल बन जाएंगे, आप मुआशरे में एक मिसाल लोगों के लिए बन जाएंगे कि फलां खानदान बहुत अच्छा है, फलां खानदान के बेटे बेटियां बहुत अच्छे हैं, फलां के शौहर और बीवी बहुत अच्छे, इनके दरमियान में बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अपनायत है और बड़ी बरकत की ये बातें करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज सुबह हमने ये सीखा है कि अपने दूसरे के लिए लानत का बायस नहीं बनना बल्कि बरकत का बायस बनना है। क्योंकि खुदा ने मुकद्दस मूसा से कहा कि तू अपने भाई हारून से कह कि वो इस तरह बनी इस्राएल कौम के लिए बरकत की दुआ करें। और पहला लफ्ज क्या है? खुदावंद तुझे बरकत दे। आमीन हालेलुया। अब मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं कि खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको महफूज रखे और हमेशा खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम्हें सलामती बख्शे और हमेशा खुदावंद का चेहरा, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। यानी ये वो बरकत है जो सदा जिंदगी के साथ रह सकती, जो हमेशा ये दुआएं हमें महफूज कर लेती हैं, ये दुआएं हमें बाबरकत बना देती हैं। और इन दुआओं के बायस और इस बरकत के बायस आज हम जमीन पर जिंदा और जिंदगी की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। खानदान और घराने और अपनी नस्लों को देखकर हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये वही बरकत है कि बड़ो फलो जमीन को महकूम करो। आपके मुखालिफिन जबरदस्त हैं, आपको सताने वाले बहुत ज्यादा हैं, आपको तबाह करने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते दुआ करो, उनके लिए दुआ करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो यीशु ने कहा कि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम उसके बेटे। आमीन। कितने लोग खुदा के बेटे बेटियां बनना चाहते हैं? हम सब बनना चाहते हैं। तो आए सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और सभी मिलकर खुदा के रसूल में खुदा की शुक्रगुजारी करें। आए सब दूसरों के लिए बरकत को मांगना शुरू करें। आए सभी बरकत की दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। जिनके लिए कभी आपने दुआ नहीं की, आज उनके लिए भी दुआ करें। हालेलुया। खुदाए पाक रूहुल कुद्दस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक नाम में मैं तेरे बड़े सुने हुए कलाम की कुदरत, तेरे बड़े सुने हुए कलाम का मुकाशफा यीशु नासरी के नाम से चाहता हूं कि हर एक रूह के अंदर खुल जाए, ताकि हर एक का दिल तेरे कलाम से आसूदा हो और हमेशा हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहने वाले, सलामती चाहने वाले हैं। सो खुदावंद इस आदम के लिए, उनकी फैमिली के लिए, इन तमाम कलीसियाई खानदानों के लिए आज सुबह मैं बरकत की दुआ करता हूँ। तेरी बरकत अब से हमेशा तक इस खानदान पर, इन जिंदगियों पर, इस चर्च पर यीशु मसीह के नाम से ठहरी रहे। सो रूहुल कुद्दस को नाज़िल कर, बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऐसा प्लीज जोरदार ताली। पूरे एक काम के लिए जोरदार ताली। आया हम गीत गाने का गीत गाएंगे। वो 72 गाएंगे।
सदा की कर है रहमत साडे रब दी सदा की कर है रहेगा नाम सदा की कर मसीदा रहेगा नाम सदा की कर मसीदा रहेगा जात तक सूरज रहेगा कि उसको बढ़ता सब लोग पावन के उसको बढ़ता सब लोग पावन देखो मायो दिया धन्यवाद गावन देखो मायो दिया धन्यवाद गावन रहेगा नाम सदा की कर मसीदा रहेगा जब तक सूरज रहेगा जो इसे लिया दाना खुदा है जो इसराइलिया दाना खुदा है अजाइब कम करदा धन सदा है अजाइब कम जो करदा धन सदा है खुदा दा फाकना है शान वाला खुदा दा फाकना है शान वाला सदा की कर मुबारक हो रहेगा सदा की कर मुबारक हो रहेगा बुजुर्गियों सी है दुनिया के सारी बुजुर्गियों सी है दुनिया के सारी कहो आमीन बिन फिर दूसरी बारी कहो आमीन बिन फिर दूसरी बारी रहेगा नाम सदा की कर मसीदा रहेगा नाम सदा की कर मसीदा रहेगा जब तक सूरज रहेगा आमीन आमीन। हमारे दरमियान बानी फरी है हम उसके साथ दुआ मांगेंगे और उसके बाद दुआ बानी करेंगे सुने हुए कलाम के लिए भी दुआ करें बाजी हदीस नजराने के लिए भी दुआ करें जिन लोगों ने दिया है इन्हें खुदा करके दो हालेलुया दिए के चला दे तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज सुबह के लिए जिंदों की जमीन में जिंदा रखने के लिए गुजारी करती हूँ। ऐ खुदा जितने लोग तेरे हुजूर में जमा हुए हैं खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरी कलाम की आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं खुदा इस कलाम को ऐ खुदा अपने दिलों में ऐ खुदा जगह दे और ऐ खुदा अपने दिल में रखें और दिल की तख्तियों पर नक्श करें। आज के ऐ खुदा प्रस्तिश की वसीला से ऐ खुदा तूने बरकत दी तेरा शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरे खादम के लिए ऐ खुदा दुआ करती हूँ कि जिन्होंने तेरे कलाम की खुशखबरी को फैलाया है खुदा इनको और इनके घराने को ऐ खुदा बरकतों से मालामाल करना और ऐ खुदा और जगह इस्तेमाल करने की ताकत अता फरमा। आज
एक खुदावन दुआ हो रही है खुदावन, और जहाँ जहाँ तेरे कलाम का बीज बोया जा रहा है खुदावन, वो हम सबों के लिए बायसे बरकत ठहरे है खुदावन। और बाकी वक्त में है खुदावन तू मदद और रहनुमाई करना है खुदावन। हदिया नजराने के लिए खुदावन जो तो लोगों ने दिनों में से दिया है, ऐ खुदावन इनको बरकत अता फरमा। और बाकी वक्त में है खुदावन तुम्हारी ऐ खुदावन दुआओं में जातों को सुनना और कबूल करना, खुदा के जिंदा जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन। आए हम वही दुआ मांगेंगे जो खुदा ने सिखाई है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हम जिस काम को कसर हो माफ करते हैं, तुम्हारे कर्तव्य को माफ कर। में नमाज और के भाई से प्यार जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की बरकत और मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की रफाकत और शनाकत अब से हमेशा तक तमाम ईमानदारों पर, इस सारी खाजर जमात, इन सब के खानदानों पर, तमाम बीमारों, कमजोरों, लाचारों, बेकसों, बेबसों पर अब से हमेशा तक तेरी सलामती ठहरी रहे। कुदुस बाप, बेटे, रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन।